जाता है कि जब भी करते हैं तो उतने गुना उसका बेनिफिट मिलता है। अभी हमने मतलब एक एक माला जप नहीं की है, हमने 10 माला जप किया आज। हरी बोल। हाँ, ठीक है। तो ऐसे आपके 2 हो गए थे, हरी बोल, तो आपके 20 माला हो गए फिर। हरी बोल। तो ऐसे ही हमें संग में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आज का जो श्लोका जो हमें आ रहा है वह भी कुछ इसी प्रकार है। तो मैं ये ऑनलाइन भक्तों के लिए ये स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो पहले हम ये श्लोका पढ़ेंगे अपना पहले स्कंद के चौथे चैप्टर का। आज जो है वो 12वां श्लोका आ रहा है, तो कृपया मेरे पीछे दोहराइए। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये ये उत्तम श्लोक परायणाः जनाः जीवन्ति न आत्मार्थ असौ पराश्रयः जीवन्ति न आत्म अर्थम असौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम् मुमोच निर्विद्यः कुतः कलेवरम् शिवाय लोकस्य भवाय भूतये शिवाय लोकस्य भवाय या उत्तम श्लोक परायणाः जनाः जीवन्ति न आत्म अर्थम असौ पराश्रयम् जीवन्ति न आत्मकृतं असौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम् शिवाय लोकस्य भवाय भूतये शिवाय लोकस्य भवाय यह उत्तम श्लोक परायणाः जनाः जीवन्ति न आत्म अर्थम असौ पराश्रयम् जीवन्ति न आत्मार्थम् असौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। आप में से कोई दोहराएगा? शिवाय लोकस्य भवाय भूतये शिवाय लोकस्य भवाय भूतये ये उत्तम श्लोक परायणा जनाः यह उत्तम श्लोक परायणाः जनाः जीवन्ति न आत्म अर्थम् असौ पराश्रयम् जीवन्ति न आत्म अर्थम असौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। आप पढ़ेंगे माता जी? शिवाय लोकस्य भवाय भूताय य उत्तम श्लोक परायणः जनः जीवन्ति नात्मार्थम् असौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़िए माता जी। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये ये उत्तम श्लोक परायणा जनाः जीवन्ति न आत्मा अर्थम असौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। ऑनलाइन में से कोई पढ़ना चाहेगा? शिवाय शिवालोकस्य भवाय भूतये यह उत्तम श्लोक परायणा जना ये उत्तम श्लोक शिवन्ति परायणा आत्म जना अर्थम असो पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम् जीवन्ति नात्मार्थम असौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम् विमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। इसका ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। तात्पर्य,
परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे क्योंकि वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त गुण उत्तम गुण आ जाते हैं और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति न थी, लेकिन चूंकि वे जनता की चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे, अतएव वो जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे कसाई घरों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते और दूसरे का वध होने देते। चूंकि वे भगवत भक्त थे, सुख के लिए किस प्रकार अतएव वे यह अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्यों, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले पुरुष न थे। स्वार्थ या तो आत्मकेंद्रित होता है या आत्मविस्तारित होता है। वे इन दोनों में से एक भी न थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस तरह से सुखी हो। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वह अपनी प्रजा का भगवान के धाम वापस जाने में उनका मार्गदर्शन करे। अतएव प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम वापस जा सके। प्रतिनिधि राजा के शासन में सारा साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। ऐसी दशा में मनुष्य को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्न, दुग्ध, फल तथा तरकारियों की प्रचुरता रहती है, जिससे मनुष्य तथा पशु भी भरकर खा पी सकते हैं। यदि सारे जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हो और नियत नियमों का पालन करे, तो जीव जीव में परस्पर कोई उपद्रव न हो। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, अतएव उनके शासन में सभी लोग सुखी थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितां च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो चर्चा अब अपनी ये चल रही है कि शौनक आदि मुनि जो शौनक ऋषि जो थे, उन्होंने समस्त जो ऋषिगण वहां जमा हुए थे उनके उपलक्ष्य में प्रश्न पूछने शुरू किए, क्योंकि वे और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक थे। तो वे और ज्यादा जानना चाहते थे कि जो सुन रहे हैं, ऐसे जो महाराज परीक्षित है, उन्होंने ये जो कुछ कर्म किया अपना शरीर त्यागने का, उसके पीछे कारण क्या है। और इसलिए यदि हम देखेंगे तो पिछले 4 श्लोकों में राजा परीक्षित के 7 गुणों का वर्णन आता है। आपको याद है हमने क्या क्या गुण देखे अब तक इनके, ये पिछले 4 श्लोकों में कोई दोहराना चाहेगा?
क्या क्या बोला गया है इनके बारे में, किसी को याद आ रहा है? बोलिए, शुरुआत कीजिए। ठीक है, ठीक है, नहीं बोलिए बोलिए। बेसिकली उनका जन्म और उनकी मृत्यु दोनों भी आश्चर्यजनक, क्योंकि उन्होंने जन्म के पहले भी भगवान के दर्शन किए और मृत्यु के पहले भी उन्होंने भगवान के दर्शन किए। ठीक है, और क्या गुण देखा हमने उनका? और याद कीजिए, शुरुआत कीजिए। देखिए हमने 9वें इसमें तो ये देखा था कि वे तरुण और शक्तिशाली थे। यस, वे तरुण और शक्तिशाली थे, फिर भी उन्होंने यह अपना शरीर त्यागा। तो दो ही वॉज वेरी यंग, दो ही वॉज वेरी पावरफुल, तो शरीर त्यागने की जरूरत थी क्या? फिर भी उन्होंने वो त्यागा। दूसरा क्या था? शक्तिशाली। वे सम्राट थे। उन्होंने केवल अपने वंश का जो आया है वहीं पे नहीं, तो उसका और उन्होंने प्रतिष्ठा बढ़ाई, उसकी और प्रतिष्ठा विस्तारित की। फिर भी उन्होंने क्या किया? गंगा तट पर बैठकर आमरण उपवास करने लगे। और फिर यहाँ पर आकर अब क्या आता है? उसके इसके पहले वाले श्लोक में क्या आया था? सुखदेव जी से नहीं, उसके पहले लेकिन ये क्या है कि उन्होंने अपने सारे शत्रु जो थे, इतने वो शक्तिशाली थे कि शत्रु उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति उनको अर्पित करते थे। तो ऐसे अलभ्य राजस्वी ऐश्वर्य के वे क्या बोलते हैं, भागीदार थे, अधिपति थे। फिर भी अपना सर्वस्व, अपना जीवन भी उन्होंने त्यागना चाहा, सब कुछ। और अब ये इसमें 7वां श्लोक, 7वां क्या गुण आया उनका? कि वे भगवत कार्य में अनुरुक्त रहते थे, दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते थे। वे सेल्फिश बिल्कुल नहीं थे। तो इसीलिए यस, उनकी वजह से ही कलियुग रुका हुआ था, उससे भी ज्यादा मुश्किल। तो इस श्लोक में जो अब आ रहा है, यदि हम देखेंगे ना, तो बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण चीजें आ रही। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो नैमिषारण्य में जो ऋषि बैठे हैं और ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं शौनक मुनि द्वारा, वे किसके लिए पूछ रहे हैं? हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो अब लोग आने वाले हैं कलयुग में, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उनको वो समझना चाहिए। इसलिए वहां जो सृष्टि, इस पृथ्वी का सेंटर है, वहां नैमिषारण्य में 1000 वर्ष तक यज्ञ करने के बाद जब सूत गोस्वामी जी वहां आए थे, तो उन्होंने ये सब प्रश्न उनको पूछने शुरू किए, क्योंकि वे जानते थे कि ये भागवतम की कथा का महत्व आगे है। और भागवतम क्या है? कृष्ण अवतार है, कृष्ण ही भागवतम के रूप में प्रकट हुए हैं। तो इसलिए उनके मन में ये बहुत सारे प्रश्न आ गए कि मैं, भले ही उन्हें श्रृंगी जो शमिका ऋषि के पुत्र थे, उन्होंने उन्हें शाप दे दिया कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज ने क्या गुस्सा किया? तेरी ये हिम्मत, मुझे तू श्राप देता है? चल मैं तुझे हटा देता हूं, मैं इतना शक्तिशाली नहीं। उन्होंने क्या सोचा? अरे ये तो मेरे कल्याण के लिए है, ये शाप नहीं है, मैं इसका भागीदार हूं। और उन्होंने उसका स्वीकार कर लिया। उन्होंने किसी से ये नहीं पूछा कि मैं इस शाप के लिए उस शाप क्या प्राप्त करूं। तो जनरली क्या होता है, किसी को शाप मिल जाए तो वो तुरंत पैर चरण पर रखते हैं
कि मुझे क्षमा कर दो मुनि, मुझे क्षमा कर दो, मुझे कुछ शाप दे दो। हम कितनी कथाएं सुनते हैं। नल कुबेर की कथा सुनी, उन्होंने शाप मिला तो क्या शाप दिया कि भाई जब कृष्ण तुम्हें छुड़ाएगा तो ये हो जाएगा, राइट? यस। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज ने वैसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ये क्यों किया? क्योंकि वे जानते थे कि मैं भगवान का भक्त हूं, और भले ही मैं इस पूरी सृष्टि में सम्राट हूं, फिर भी जब तक मैं यहाँ हूं, मेरा काम क्या है? भगवान की सेवा करना। तो मेरा जीवन बड़ा हो, उससे तो भगवान मतलब उससे सृष्टि को फायदा हुआ क्योंकि मैं भक्त हूं। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं कि वे जो यहाँ भागवतम के रूप में आए हैं उसकी चर्चा हो सके, इसलिए मुझे ये श्राप ग्रहण स्वीकार करना है और भागवतम की चर्चा फिर से सुननी है। तो इस प्रकार इनडायरेक्टली उनके मन में ये था कि मैं ये जो अब अगले 7 दिन है वो इसलिए जीव कि मैं जो है वापिस से कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे मेरे जो भी जनता है उन सबका फायदा। क्योंकि जीवों के लिए आवश्यक क्या है? जीवों के लिए आवश्यक यही है कि वे अपना सत्य पहचाने, अपना सत्य जो है, अपना जो सही कर्तव्य है, सही कार्य है, सही जो लक्ष्य है, उसकी पहचान प्राप्त हो। और एक राजा का कर्तव्य भी तो यही होता है कि उन्होंने सिर्फ, हम बोलते हैं कि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, तो सिर्फ वेलफेयर ये शरीर के लिए नहीं होता है, इवन आत्मा का वेलफेयर, कि आत्मा के लिए भी क्या जरूरी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या जरूरी है, ये भी शासनकर्ता को सोचना होता है। और वही यहाँ पर परीक्षित महाराज ने किया। परीक्षित महाराज जानते थे कि भगवान चाहते हैं कि ये जो भी जीव है, यहाँ आत्माएं हैं जो यहाँ फंसी है, इन सबको मुझे अपने धाम वापिस लाना है। और भगवान का वही उद्देश्य है, इसलिए तो उन्होंने ये बनाया है दुखालय। और यहाँ पर क्या है? ये जेल है, ये हमारे लिए सुधार गृह है, तो हम सुधरे, ये भगवान का उद्देश्य है। तो ऐसे उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए भगवान की जो महती है, भगवान की जो ग्लोरीज है, वो सब तक पहुंचना जरूरी है। और ये कहाँ से हो सकता था? भागवतम की चर्चा से। और इसीलिए उन्होंने सोचा मुझे भगवान की यह इच्छा पूरी करनी। भगवान की यह इच्छा पूरी कब होगी? जब भागवत कथा होगी। और इसीलिए परीक्षित महाराज ने वो श्राप एक्सेप्ट किया, ऐसा कहा जाता है। तो यह समझने जैसी चीज यह है कि परीक्षित महाराज इतने अच्छे शासक कैसे बने और उन्होंने अच्छे शासनकर्ता के गुण कैसे साबित किए। तो जैसे हम सब जानते हैं, और यहाँ इसमें यदि हम तात्पर्य में पढ़ेंगे तो वहां पर भी क्या कहा गया है कि राजा कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव होता है, बराबर है? तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो यदि हम हमारा इतिहास देखें, हमारा पूरा कल्चर देखें, तो उसमें हम देखेंगे कि जो अच्छे शासक हुआ करते थे, जिसे इंग्लिश में जब प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे थे तो चिवलरस लीडर्स ऐसे शब्द यूज करते हैं वो। तो ये जो भी अच्छे अच्छे नेतागण हुआ करते थे ना, वे जो शुद्ध भक्त है, जो ज्ञानी है, जिनका अपने ऊपर पूर्ण कंट्रोल है, मतलब सेल्फ कंट्रोल, जो ऐसे जो उनके साथ लोग हुआ करते थे, उनके मार्गदर्शन के अनुसार वे कार्य करते थे और पूरी शांति समृद्धि अपनी जो भी जनता है उनको प्राप्त कराया करते थे। और यही परीक्षित महाराज भी किया करते थे। अब यहाँ पर राजा और कृष्ण को एक समान क्यों समझा गया, तो उसके पीछे भी कारण है। कृष्ण क्या कर रहे हैं? तो पूरी सृष्टि को मेंटेन कर रहे हैं, बराबर है? उन्होंने निर्माण किया, वही सब कुछ संभाल रहे हैं। और राजा क्या करता है? वो भी अपनी जो जनता है, वो अपना जो राज्य है उसको वो मेंटेन करता है। और उनमें जो गुण होते हैं
वे सद्गुण होते हैं। जो सद्गुणी होता है वही राजा बनता था। तो क्योंकि उनमें देवों जैसे सद्गुण हुआ करते थे, इसलिए राजा को कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव माना गया। और कई उदाहरण है महाराज, परीक्षित तो है ही। फिर हमने देखा महाराज युधिष्ठिर थे, भगवान राम थे, पृथु महाराज थे। ये सब क्या थे? वे ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी जनता के लिए अच्छे अच्छे कार्य। समाज को ऐसे ही अच्छे नेताओं की जरूरत होती है। तो इस पर जब प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे थे, तो लंदन में उनका एक चर्चा चल रहा था 1973 का, जो मुझे यहाँ रेफरेंस मिला एक, तो मैं सोचा वो भी मैं यहाँ पर दूं, क्योंकि इस श्लोक के वो काफी महत्वपूर्ण है। तो वो बताते थे प्रभुपाद जी कि एक आदर्श जो राज्य होता है, उसका जो नेता या शासक या राजा, जो भी हम शब्द यूज करना चाहे, वह बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज बहुत ही पुण्यवान राजा थे, तो वैसे ही अच्छे राज्य में अच्छा राजा होना जरूरी। नहीं तो क्या होता है, प्रजा भी खराब हो जाती है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं यथा राजा तथा प्रजा, या फिर बंगाली में प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, राजा दोषे राज नष्टो दोषे गृहस्थ भ्रष्ट। मतलब क्या कि यदि जो राजा है वो पापी होगा, तो पूरा जो राज्य है वह नष्ट हो जाएगा। भ्रष्ट, गृहस्थ भ्रष्ट। और हम सबको इसका एक्सपीरियंस भी, हम देखते भी है कि कई हम सुनते हैं अभी भी चल रहे हैं, कई जगह पर युद्ध चल रहे हैं, कई जगहों पर बहुत तकलीफें हो रही है, और वहां के राजाओं के कर्मों के अनुसार या वहां के शासकों के कर्मों के अनुसार ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए शासक को हमेशा बहुत ही पुण्यवान होना चाहिए, भगवत भक्ति में लीन होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। और ऐसे राजाओं को फिर क्या बोलते हैं? राजर्षि। तो जो राजा हुआ करते थे, भले वो राजा थे, बट वे बहुत ही अच्छे संत व्यक्ति हुआ करते थे। तो यदि राजा, यदि शासक आध्यात्मिक कार्यों में समझदारी से वो काम करे, तो उन्हें राज्य का क्या उद्देश्य है ये समझ में आएगा, और फिर उनके पीछे पीछे पूरी प्रजा जो है वह भी आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगी, और यही हम अच्छा राज्य कहलाएगा। जब कृष्ण का किताब अभी ये लोग पढ़ रहे थे तो मैं सुन रहा था, तो 52nd चैप्टर में भी ये आता है कि अ किंग्स क्वालिफिकेशन इज जज्ड बाय द टेम्परामेंट ऑफ द पीपल इन द किंगडम। मतलब क्या, अब यहाँ उल्टा बोला है कि जैसी प्रजा है उनको देख के पता चलेगा कि राजा कैसा है। तो यदि प्रजा खुश है, सब हर तरीके से एकदम खुश है, तो समझना चाहिए कि जो शासक है वह ईमानदार है और अपने कर्तव्य अच्छी तरह से कर रहा है। तो कृष्ण कहते हैं कि मुझे वो ही राजा पसंद है जिसके शासन में सभी जो जनता है वह खुश है। आजकल हम देखते हैं कि हमारे भारत सरकार भी क्या कर रही है, सिटीजन जो जनता है उनके फीडबैक्स ले रही है कि भाई उनको क्या लग रहा है, कि कैसे चर्चा, कैसे जो कुछ भी शासन चल रहा है उसके बारे में उनकी क्या सोच है। तो एक 2 दिन पहले मुझे भी वो फीडबैक का लिंक आया था, तो मैं सोचा अरे हमारे यहाँ पर भी ऐसे होना शुरू हो गया कि डायरेक्टली फीडबैक ले रहे हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। अब बस आशा ये है कि उस फीडबैक को लेकर उसके हिसाब से चेंजेस भी आने चाहिए, क्योंकि जब तक सबको आनंद नहीं प्राप्त होगा तब तक कोई भी शांति से नहीं रह पाए, और यदि शांति नहीं रही तो क्या होंगे? टुकड़े होंगे। पीस इन पीसेस। पहला पीस इज शांति,
दूसरा पीसेस इज टुकड़े, ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जो भगवत धर्म है या भगवत भक्ति है, ये करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि यदि हम धार्मिकता का पालन नहीं करेंगे तो फिर इंसान में और कुत्तों में फर्क क्या रहेगा? केवल इंसान ऐसा है जो धर्म को समझ सकता है, क्या कुत्ते समझ सकते हैं? तो दोनों में फर्क क्या है? ये समझने की शक्ति। और यदि हम जो इंसान है कुत्ते बिल्लियों की जैसे रहना शुरू करेंगे तो क्या हमारे समाज में शांति रहेगी? नहीं रहेगी। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में ये उनका वाक्य आता है कि इफ यू ब्रिंग डजन डॉग्स एंड पुट देम टुगेदर इन रूम will it be possible to keep them peaceful? So similarly, if society is filled with men whose mentality is on the level of dogs, how can you expect this? मतलब यदि आपने 10-12 कुत्ते एक साथ एक ही कमरे में लाके खड़े कर दिए तो क्या वहां शांति रहेगी या वो एक दूसरे के ऊपर भौ 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 करेंगे? इतना आवाज करेंगे कि आजू बाजू वाले परेशान। तो वैसे ही ऐसे लोग जो कुत्ते जैसे जीवन जी रहे हैं उनको आप एक साथ लाओगे तो क्या समाज में शांति रह पाएगी? और यही आजकल हो असुर जो थे वे क्या करते थे? उन्हें सिर्फ अपने सभी इंद्रियों का सुख चाहिए, फिर दूसरों का कुछ भी हो जाए, दूसरों के दुखों के ऊपर भी वे अपने आप को खुश करना चाहते और अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए क्या करते थे? किसी को कुछ भी तकलीफ दे सकते। तो वैसे ही उन्हीं गुणों के कुछ राजा कुछ शासक हुआ करते जो अपनी जनता के ऊपर अनेकानेक प्रकार के कष्ट देते हैं, जनता का नाम लेकर अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए युद्ध छेड़ देते हैं। वरना युद्धों की जरूरत क्या है? मेरा राज्य ए तक रहे या क्रीमिया के आगे भी जाए, इससे फर्क क्या होता है? यहाँ पर भी इंसान है, वहां पर भी इंसान है। यदि वो आज की तारीख में सुखी है, कष्टों से मुक्त है, तो क्यों युद्ध कर कर उसे मैं अपने अंदर लेके आऊं? हम सब एक साथ क्यों नहीं रह सकते? ये सोच नहीं हो पाती है अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपनी असुरिक इच्छाओं के लिए समाज के ऊपर एक से बढ़कर एक अत्याचार किए जाते हैं और उसका दुष्परिणाम भी होता है। जैसे भगवत गीता में अर्जुन ने युद्ध न करने के लिए कारण दिया था कि इतने सारे लोग मरेंगे, इतनी सारी डायनेस्टीज नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा? धर्म नष्ट हो जाएगा और जो स्त्रियां है वे मुक्त हो जाएगी। फिर एक शब्द आता है कि अनवांटेड प्रोजेनीज आ जाएंगे, धर्म नहीं रहेगा, क्लेश बढ़ेगा, तो युद्ध से कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। पर युद्ध जहां जरूरी है वहां करना भी है और वही कृष्ण ने हमें समझाया है। युद्ध कब करना है? जब धर्म के ऊपर संकट आए। तो यदि कोई अधर्मी है तो वहां पर युद्ध करना है, लेकिन खुद की महत्वाकांक्षा के लिए हमें धर्म युद्ध के पीछे नहीं भागना। तो परीक्षित महाराज ने भी युद्ध किया, लेकिन किसके लिए? धर्म को बढ़ाने के लिए। तो परीक्षित महाराज भगवान के बहुत ही श्रेष्ठतम भक्तों में से एक भक्त थे और इसीलिए उनमें सब जो अच्छे गुण होने चाहिए वे सब अच्छे गुण उनके अंदर कूट कूट कर भरे हुए। उनके इतने अच्छे गुण वाले प्रायः कोई और उस वक्त राजा थे ही नहीं और इसीलिए सभी लोग क्या कर रहे थे? उनको शरण जा रहे थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इतना सब कुछ प्राप्त था फिर भी किसी के प्रति भी कोई भी अटैचमेंट बिल्कुल नहीं था। इतने उनके पास ऐश्वर्य थे फिर भी उन्होंने किसी भी ऐश्वर्य से कोई भी लगाव नहीं रखा। एक ही कार्य में वे विलिप्त थे, एक ही उनका उद्देश्य हुआ करता था कि कैसे मेरी जनता का
भला हो, और हमेशा जनता की भलाई में ही वे व्यस्त रहा करते थे। और इसीलिए सोचिए ना, क्या उन्होंने कहीं पर गो हत्या करने दी? नहीं करने दी। वे बिल्कुल मूर्ख नहीं थे, वे अच्छे शासक थे। इसीलिए क्या करते थे, भले ही वो गाय हो या इंसान हो, सबकी रक्षा में करो। और इसी के विपरीत आजकल हम क्या करते हैं, हम लाइसेंस देते हैं गो हत्या करने के लिए, लाइसेंस टू स्लॉटर हाउसेस बनाए जाए, और इसीलिए आजकल शांति नहीं। तो सभी शासनकर्ताओं ने, जो राजनीति में भी आगे बढ़ना चाहते हैं ना, उनके लिए एक्चुअली क्या होना चाहिए कि भागवतम का पूरा स्टडी और एग्जाम पास हो तो ही इलेक्शंस में खड़े हो सकते। ऐसा एक्चुअली नियम बना दे तो पूरी सृष्टि जो है ना, अपने आप आगे बढ़ पाएगी और सब भगवत भक्ति में आगे बढ़ पाएगी। पर ऐसा होगा नहीं। एक प्रभु जी का मैं लेक्चर सुन रहा था, तो वो बोल रहे थे कि अभी हमारे जो शासक है, वे करना तो बहुत कुछ कर चाहते हैं ऐसा ही, पर कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका विरोध हो रहा है। उनके अपने पार्टी में भी इस चीज के ऊपर विरोध आ सकता है, क्योंकि क्या होता है कि हर कोई माया में जकड़ा हुआ है, और माया ऐसे कार्य करने नहीं देगी जिससे कि उसका कंट्रोल निकल जाए। और इसीलिए हम देखते हैं कि हर कोई हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी अलग अलग बोलना शुरू करते हुए समझ नहीं पाते कि भाई ये जो चतुर्वर्ण है या चतुराश्रम जो है, ये किसने बनाया? भगवान ने बनाया, और ये जन्म से नहीं। लेकिन क्योंकि वे कलेश निर्माण करना चाहते हैं, कलह निर्माण करना चाहते हैं, लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, तो क्या बोलते हैं कि भाई आपके जाति के अनुसार ये चतुर्वर्ण। लेकिन यदि हम भागवत पढ़ेंगे तो कहीं पर भी किसी को भी बोला गया है कि आपके जन्म के अनुसार आपका धर्म होता है, वर्ण होता है? नहीं। ये वर्ण जो होते हैं वे आपके स्वभाव के अनुसार आते हैं, एटीट्यूड के अनुसार आते हैं। इसीलिए जो ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण, ब्राह्मण का डेफिनेशन ये नहीं कि ब्राह्मण के घर में जन्मा वो ब्राह्मण। ऐसा है क्या? ब्राह्मणस्य पुत्रः इति ब्राह्मणः नहीं, ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मणः। तो जो भगवान को जाने, जो परम सत्य को जान सकता है, वो ब्राह्मण। और वो कैसे होगा? जिसमें सतोगुण सबसे ज्यादा होगा, शुद्ध सतोगुण की तरफ जो आगे बढ़ना चाहेगा वो ब्राह्मण हो जाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन करने में रुचि रखता है, जो लोगों की भलाई करने में या रक्षा करने में रुचि रखता है, वो क्षत्रिय कहलाएंगे। जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिनमें रजोगुण ज्यादा भरा हुआ है प्रायः, और थोड़ा बहुत इग्नोरेंस भी है, वो क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, वे कहलाएंगे आपके वैश्य। और जो पूरी तरह से तमोगुण में लिप्त है, वे कहलाते हैं शूद्र, और उनका कर्तव्य होता है सिर्फ कार्य करना, लेबर क्लास। और हो सकता है कि जो राजा के घर में जन्म ले वह भी शूद्र हो सकता है, और जो शूद्र के घर में जन्म ले वह भी ब्राह्मण बन सकता है। तो ये हमारा असली धर्म है, असली वर्णाश्रम है। ये नहीं जो आजकल लोगों को सुनाया जा रहा है। एग्जैक्टली। और पृथ्वी, अब देखिए पृथ्वी महाराज का हमने एग्जाम्पल देखा था कुछ दिनों पहले, जब हम देख रहे थे, जो अवतार पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा पृथ्वी महाराज वे भी भगवान क्या होता है। कैसे हुआ? जब उन्होंने देखा कि जो उनके पिताजी थे वे योग्य नहीं थे शासन करने के लिए और प्रजा को कष्ट पहुंचा रहे थे, तो ब्राह्मणों ने क्या किया? उनको हटा दिया और भगवान से प्रार्थना की कि भाई आप आइए और अच्छा राज्य करने लगिए। तब पृथ्वी महाराज आए और उन्होंने बताया कि एक अच्छा राजा क्या होना चाहिए, और उन्होंने ऐसा राज्य किया कि जहां सूखा हुआ करता था उनके पिताजी के राज्य कर के वक्त, वहीं पर हरियाली छा गई, सब तरफ सुख आ गया, खुशियां आई, समृद्धि आई।
तो ये सब कुछ एक अच्छे राजा पर क्या बोलते हैं, डिपेंड करता है। तो परीक्षित महाराज क्योंकि भगवान के भक्त थे, तो उन्हें ये बहुत अच्छी तरह से पता था कि शासन कैसे करना चाहिए, जिससे कि सिर्फ इंसान नहीं तो पशु, पक्षी, यहाँ तक कि वेल या पेड़ पौधे, ये भी खुश रह पाए और कहीं पर भी वे अपने बारे में नहीं सोचते। He was completely selfless. He was not self-centered. He was self-extended. ऐसा शब्द आता है। तो आत्म केंद्रित नहीं थे, वे आत्म विस्तारित। उनका एक ही उद्देश्य था कि कैसे वे कृष्ण को ज्यादा से ज्यादा खुशी प्रदान करें। और इसीलिए उनका कार्य जो था, उनका जो कर्तव्य जो उन्होंने निभाया है, वे इतने अच्छे से निभाए हैं कि वे एक आदर्श राजा कहलाने लगे। उनका जो भी उद्देश्य था वो केवल अपने जो जनता है, उस जनता को कैसे भगवान की तरफ लेकर जाया जाए, इसलिए था। और ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझ सके। और जब हम ये समझ लेंगे तो हम आगे जो अभी चर्चा आने वाली है कि जैसे जब इन प्रश्नों के, अब प्रश्न पूछने समाप्त हो गए हैं। शौनकादि ऋषि ने जो जो प्रश्न पूछे थे, ये उन प्रश्नों के आखिरी प्रश्नों में से एक था। अब क्या बोलने वाले हैं वो कि वे बोलेंगे सुद गोस्वामी जी को कि भाई हम जानते हैं कि आपने सिर्फ वेद ही नहीं तो उसके अलावा भी समस्त विषयों में आप निपुण हैं, इसलिए अब हमारे इन सब प्रश्नों के आप जवाब दीजिए। और फिर उन जवाब आना शुरू होंगे और फिर ऐसे ये कथा आगे बढ़ती रहेगी। तो आज के श्लोक से हमें यही समझना है कि हमें भी एक अच्छे, यदि राजा अच्छा होगा कब होगा, जब प्रजा में भी अच्छे गुण आएंगे। तो यदि हम सब अपने आप को भगवत भक्ति में आगे ले जा पाए तो हो सकता है कि हम जैसे ही, जैसे जैसे ये भगवत भक्ति बढ़ती जाएगी तो उनमें से ही कोई ऐसे भी आगे जाकर आए कि जिनमें राज्य करने के गुण आए और वे राज्य कर पाए, शासक बन पाए, एडमिनिस्ट्रेटर्स बन पाए, तो अपने आप फिर समाज में भी परिवर्तन आ पाएगा। तो ये हमारा अभी कर्तव्य है कि हम हमारी भक्ति को और ज्यादा दृढ़, और अपनी भक्ति को दृढ़ करने के अलावा दूसरा कर्तव्य क्या है कि जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें आदेश दिया है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें ये उपदेश देते रहना है, अपनी भक्ति को भी दृढ़ करना है, ताकि समाज में धीरे धीरे धीरे, अचानक से कोई परिवर्तन नहीं, स्लो एंड स्टेडी ये परिवर्तन आएगा। और अभी अगले महीने, अभी कुछ ही दिनों में अपना क्या शुरू होने वाला है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन। हरि बोल। तो अब हमें उसके लिए भी मानसिक तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। सबने लिस्ट बना लेनी है, ऑनलाइन भक्तों ने भी, ऑफलाइन भक्तों ने भी, कि हमें कहां कहां पर जाकर पुस्तक वितरण करने हैं, किस किस को देने हैं, किस किस पाठशाला में जाना है, कौन से सोसाइटीज में जाना है, ऑफिसेस में जाना है। कि प्रभुपाद जी बोलते हैं पुस्तक वितरण सबसे ज्यादा उन्हें प्रिय है, क्योंकि जब हम पुस्तक देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली कृष्ण की कृपा उन लोगों को दे रहे हैं। और भक्ति कैसे मिलती है, भक्त की कृपा से। तो पुस्तक वितरण एक प्रकार से कृपा हुई। और जब हम, यदि आपने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा होगा तो उसमें आता है कि हम भगवान की सेवा मित्र बोलकर या साख्यम के भाव में भी कर सकते हैं। तो साख्यम भाव में सेवा करने का मतलब क्या है कि ये हम भगवान को सखा समझे, एक मित्र बोलकर सेवा करें। तो मित्र क्या होता है, वन हु हैज इंटरेस्ट, वन कृष्णा इज द बेस्ट वेल विशर फॉर, ऐसा बोलते हैं कि कृष्णा इज माई बेस्ट वेल विशर, इसलिए ही इज माई फ्रेंड, इसलिए मैं उनकी सेवा करूंगा। लेकिन दूसरा भी होता है,
दूसरा क्या है, when I am Krishna's well-wisher। तो when is someone Krishna's well-wisher, तो प्रभुपाद जी इसमें बोलते हैं कि anyone who is distributing books is doing the duty of preaching Krishna consciousness, preaching the message of Krishna, and that is in the interest of Krishna, so he is thinking about welfare of Krishna। मतलब क्या कि जो कृष्ण का जो आदेश है, कृष्ण की जो शिक्षा है, उसका प्रचार करता है, वो कृष्ण के बारे में करता है, इसलिए वो कृष्ण की अच्छाई के बारे में कर रहा है, इसलिए वो कृष्ण का सखा भी है। तो हम सबको अभी ये मौका मिलने वाला है कि हम सब पुस्तक वितरण कर सके। तो आप सबसे विनती है कि अभी से शुरुआत कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बड़ी लिस्ट बनाइए, डिसाइड कर लीजिए कि यदि आप साथ में कुछ करना चाहते हैं, 2 लोग 3 लोग मिलके, क्योंकि हम यहाँ पर साथ में जाएंगे, इतने बजे साथ में जाएंगे, अभी से प्लानिंग कीजिए। तो इतना प्लानिंग कीजिए कि अपना खराड़ी का स्कोर जो है ना, पूरे पुणे के स्कोर के 50% से ज्यादा होना चाहिए, और पुणे का स्कोर जो है वो प्रायः पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। तो सोचिए हम लोगों के लिए कितना बड़ा टारगेट है, और ये कब होगा, यदि हम प्लानिंग अभी से शुरू करेंगे। और ये प्लानिंग हमें क्यों करना है, क्योंकि आज के श्लोक में वैसे बोला गया, क्योंकि जब हम आज के श्लोक को ये पूरी तरह से सब अच्छा करवाना चाहेंगे, अच्छा राजा लाना चाहेंगे, उसके लिए पहले हमें अच्छी प्रजा करनी है, भगवत भक्त प्रजा करनी है, और वो कैसे होगी, पुस्तक वितरण से। तो आप सबसे विनती है कि आप अभी से प्लानिंग शुरू कर लीजिए, ताकि हम ठीक से यह कार्य कर पाए, और प्रभुपाद जी को और हमें सभी हमारे जो गुरु लोग हैं, महाराज हैं, उन सबको आनंद दे पाए। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबसे विनती है, आप शाम को भी आइए गीता रसामलयम कक्षा के लिए। ये सुबह शाम दोनों आते रहिए, और हो सके तो कृपया यहाँ पर भी मंदिर में दर्शन लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा सेवा करते रहिए।